गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम हैं पेज 60 पर। हम पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। यहाँ हम आज जानने वाले हैं 3 स्टेप्स जिसके थ्रू हम अपने आदर्श वजन और शरीर को आकर्षित कर सकते हैं मन चाह जैसा हम चाहते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? कदम 1 है मांगे। तो यहाँ राइटर अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि उस वजन के बारे में स्पष्टता से सोचें, क्लियरली सोचें जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीर रखें कि आदर्श वजन होने के बाद आप कैसे दिखेंगे। अगर आपकी कोई वैसी फ़ोटो है जैसा आप आदर्श वजन चाहते हो तो वैसा उस फोटो को देखकर समझें, या अपनी नहीं है तो किसी और की जिसका देखकर आप वो आदर्श वजन लगता है कि वह आदर्श वजन आपको चाहिए। तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि आदर्श वजन आप क्या चाहते हो। और अब उस तस्वीर को सामने रखें और उसको अक्सर देखें, अधिकतर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की नहीं हो तो किसी दूसरे की तस्वीर देखें। तो कदम 2 क्या है? यकीन करें। आपको यकीन करना होगा कि आपको मिलेगा, ये बिलीव करना होगा कि ऐसा हमारे साथ होगा, विश्वास करना होगा कि हमारा वजन ना आदर्श हो चुका है। और कल्पना भी करनी होगी, नाटक करना होगा जैसे कि आदर्श हो चुका है। खुद को वजन पाते हुए देखना होगा कि आदर्श वजन पाते हुए कि मैं एकदम जो वजन का चाहता हूँ, जैसा चाहता हूँ फिगर वैसा मेरा हो गया। अपना वजन, मनचाहा वजन लिखकर अपने वजन तौलने की मशीन के रीड आउट पर रख दे, या खुद को वजन भी न ले, मतलब अपना वजन बार बार न ले। आपको अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में जो मांगा है उस बात को न काटें। मतलब कि बार बार वजन देख कर ये नहीं कहे कि ना जा मेरा वजन तो गिरा ही नहीं, क्योंकि विचारों ने आपने जो वजन निर्धारित किया है उसके बाद आप जब डेली वजन करते हो तो 1-2 दिन में तो वो वजन नहीं आने वाला ना। तो उसको डेली सोच के उसको अपने विचारों से काटे नहीं, क्योंकि अगर आप उसको तौलोगे, अपने आप को रोज़ वजन करोगे तो वो वजन तो टाइम लगेगा या जो भी लगेगा वो वजन तो नहीं दिखा रहा अगर, तो आप उससे डीमोटिवेट होगे और उससे क्या होगा, विचारों की फ्रीक्वेंसी भेजोगे कि वो वजन तो नहीं आ रहा। तो आप वजन करना बंद कर दें। क्या करें उसकी जगह? अपने वर्तमान वजन के हिसाब से कपड़े ना खरीदें। विश्वास रखें और उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आपको भविष्य में खरीदना है ना। स्लिम फिगर होने पर जो कपड़े हम पहनना चाहते हैं उस पर ध्यान दें। आदर्श वजन को आकर्षित करना ब्रह्मांड के कैटलॉग में से ऑर्डर देने जैसा ही है, अलग नहीं है। आप कैटलॉग में देखते हैं, आदर्श वजन चुनते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर किया हुआ वजन आप तक पहुंच जाता है। अपने आदर्श वजन वाले लोगों की तलाश करें, उनकी प्रशंसा करें और मन ही मन उनकी तारीफ करने का निश्चय करें। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं ना और वैसी अच्छी भावना महसूस करते हैं तो उस आदर्श वजन को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ज़्यादा वजन लोग नज़र आए ना, ज़्यादा वजन वाले, तो उन पर ध्यान ही न दे, बल्कि तुरंत अपना ध्यान मोड़ ले और ऐसे आदर्श शरीर वाले तस्वीर पर ले आए जो आप एक्चुअली चाहते हैं और उसे फील करें। और आदर्श वजन वालों को देख के जेलस न करें, खुश होएं, उनकी तारीफ करें, ताकि वह फीलिंग, वह चीज़ आप अट्रैक्ट कर सको, बिकॉज आप चुंबक हो। कदम 3 क्या है? पाएं। जब आप अच्छा महसूस करना चाहिए, आदर्श वजन वालों को देखकर आपको अपने बारे में भी अच्छा महसूस करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं ना, तो फिर आप आदर्श वजन को आकर्षित नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा फील करते हैं तो यह एक सशक्त भाव है और आप अपने शरीर के बारे में बुरे भावों को और आकर्षित करते रहेंगे। और अगर अपने शरीर की आलोचना करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, कंप्लेन करेंगे, इसकी कमियां खोजते रहेंगे, तो इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। तो सच क्या है? सच तो यह है कि इससे ज़्यादा
इससे आप और ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें, ईश्वर को धन्यवाद दें, अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचे, जो आप में अच्छा है ना वह सोचे। जब आपका फिगर मन चाहा था उसके बारे में सोचे, उस तस्वीर के बारे में सोचे, उस तस्वीर को देखें, अच्छा महसूस करें, या अपनी नहीं है तो किसी और की तस्वीर देखें। तो जब आप अपने आदर्श वजन की फ्रीक्वेंसी पर हैं तो आदर्श वजन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या करना है? पाने के लिए हमने आदर्श वजन की फ्रीक्वेंसी पर रहना है, उस खुशी पर। वेलेस वेटर्स अपनी एक पुस्तक में खाने के बारे में बहुत अद्भुत सलाह देते हैं। क्या बोलते हैं वो? कि खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। अपने मस्तिष्क को उस पर केंद्रित करें और खाना खाने की अनुभूति को महसूस करें। कुछ भी खाएं तो उसको महसूस करें, फील करें। खाते वक्त कोई दूसरा काम जो हम लोग करते हैं वो न करें। तब क्या होता है ना कि हम लोग उसकी अनुभूति को महसूस नहीं कर सकते। अपने दिमाग को दूसरी तरफ भटकने न दें, बल्कि केंद्रित करें उस भोजन पर। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और मुंह में चबाने की अनुभूतियों का आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय इसे आजमा कर देखें। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान केंद्रित होता है ना तो उसका स्वाद और बढ़िया और जायकेदार लगता है। इसी समय आप एक काम करिए, एक घुट पानी पीकर उसे 1 सेकंड 5 सेकंड के लिए मुंह में रख के फील करिए कि मुंह में पानी है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, और उसे पीजिए। देखिए आपको उसका स्वाद आएगा, पानी में भी स्वाद आएगा और ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब हो जाता है। अदरवाइज़ हम लोग सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, भूख मिटाने के लिए खाना खाते हैं। स्वाद तब आएगा जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करोगे। तो राइटर कहती है, मुझे यकीन है कि अगर हम अपने भोजन को पूरे ध्यान से खाएंगे, उसके आनंददायक अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप से पचता है और परिणाम स्वरूप हमें आदर्श वजन देता है। वेरी सिंपल। तो वजन की मेरी अपनी कहानी का अंत यह है, लेखिका कह रही है कि अब मेरा वजन 116 पौंड है, जो मेरे हिसाब से आदर्श वजन है, और मैं जो चाहे खा सकती हूँ। मूल बात यह है कि अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। तो राइटर भी ओवरवेटेड थी, उन्होंने यह नियम अपनाया और जो हमें वो बता रही है पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हैं कि अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। हमेशा पतले लोगों को देखकर, आदर्श वजन वाले लोगों को देखकर खुश होएं, हैप्पी होएं। ऐसे कपड़ों के बारे में सोचें जो आप पतले होने पर खरीदना चाहते हो, उन पर ध्यान केंद्रित करें और खाते समय बिल्कुल ध्यान खाने पर, चबा चबा कर खाने पर ध्यान रखें। इससे खाना पचता है और आदर्श वेट हो जाता है। कई लोगों का सवाल होता है कि इसमें समय कितना लग जाता है। हमें पेज 62 पर, तो इसमें माने हर पाने की क्रिया में समय कितना लगता है। तो डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि उसका व्यक्ति पैसे के प्रकट होने में कितना समय लगेगा, ऐसा लोग पूछते हैं। तो वो कहते हैं इसका कोई नियम या पुस्तिका नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसमें 30 मिनट लगेंगे या 30 दिन लगेंगे। यह तो ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का मामला है। आप ब्रह्मांड के साथ कितने जल्दी जुड़ते हो, आप कितने जल्दी उनके साथ कनेक्शन कर पाते हो, उस पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, ये आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पर है कि ब्रह्मांड के साथ जिनको जो आप ऑर्डर दे रहे हो वह कितना क्लियर है और उसमें आपका यकीन कितना है। समय तो सिर्फ एक भ्रम है। आइंस्टाइन ने भी हमें यह बात बताई थी। अगर आपने यह बात पहली बार सुनी हो तो शायद आपको यह अवधारणा समझना मुश्किल लगे, क्योंकि आप हर एक चीज को एक के बाद एक होते देखते हैं। क्वांटम भौतिक शास्त्री और आइंस्टाइन हमें बताते हैं कि हर चीज एक साथ हो रही है।
एवरीथिंग इज हैपनिंग। अगर आप समझ सके कि समय का अस्तित्व ही नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार कर सकें, तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में जो चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है। माने हम जो भी चाहते हैं ना, वह सब पहले से मौजूद है। हर एक चीज़ एक साथ हो रही है। तो आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसका दूसरा संस्करण, दूसरा पहलू पहले से है। ब्रह्मांड को आपकी मनचाही चीज़ प्रकट करने में समय नहीं लगता, उसके पास है वह चीज़। जो भी देर होती है वह हमारी तरफ से होती है, आपकी तरफ से होती है। क्यों? आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक पहुंचने में देर लगाते हैं जहां आपको यह एहसास होता है कि वह चीज़ आपके पास पहले से मौजूद है। यानी अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, शिद्दत से पाना चाहते हैं, उसको महसूस करते हैं, यकीन करते हैं कि वह चीज़ पहले से मौजूद है, तो वह यूं पलक झपकाते ही प्रकट हो सकती है, क्योंकि वह तो यही है हमारे आसपास। बस देर हमारी तरफ से हो रही है। तो आप अपनी उस चाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी ना फटाफट पहुंचाइए यूनिवर्स तक। उसको पहुंचाने में हम समय लगा रहे हैं, और जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाएंगे तो हमारी मनचाही चीज़ प्रकट हो जाती। तो अपने आप को मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचाएं कि वह आपको मिल चुकी है, हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है। सब कुछ यही है, सब कुछ आसपास है हमारे, बस हमें उसे प्राप्त करना है। यूं पलक झपकाते ही हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी भी नहीं है। करना क्या है? फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को, फीलिंग को, यकीन को जगाना है। सबसे पहले जानना है कि हम चाहते क्या हैं, और फिर यकीन करना है, और फिर हमें उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है कि जैसे कि हमें वह चीज़ मिल चुकी है, और फिर हम मनचाही चीज़ तुरंत मिल जाएगी, तुरंत मैनिफेस्ट होगी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। समय निकाल के साथ में पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।